वैसे तो अरुंधति रॉय अंग्रेजी की एक लेखिका और समाज सेवी के रूप में जानी जाती हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था। एक बार नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान भी सुर्खियों में आई थीं। आजकल वे अपने एक पुराने बयान के कारण चर्चा में हैं। खबर है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सामाजिक कार्यकर्ता और बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय व एक अन्य के खिलाफ यूएपीए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह अनुमति साल 2010 में राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के मामले में दी गई है। इस बात की जानकारी राजभवन से मिली है। राज्यपाल ने अरुंधति के अलावा कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। इन दोनों ने 21 अक्टूबर 2010 को नई दिल्ली के कोपरनिकस मार्ग स्थित LTG ऑडिटोरियम में आजादी द ओनली वे के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में भड़काऊ भाषण दिए थे। यहाँ जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी उनमें कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रचार किया गया था। इस मामले में 28 अक्टूबर 2010 को कश्मीर के रहने वाले सुशील पंडित द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। सुशील पंडित ने इस आयोजन को लेकर CRPC की धारा 156(3) के तहत नई दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में शिकायत की थी, जिसके बाद कोर्ट ने FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था। शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि गिलानी और अरुंधति रॉय ने इस आयोजन में जोरदार तरीके से कहा था कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था और उस पर भारत के सशस्त्र बलों द्वारा जबरन कब्जा किया गया है। इसलिए भारत से जम्मू कश्मीर की आजादी के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता ने अदालत को इन बातों की रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई थी। इस कार्यक्रम में अरुंधति रॉय और शौकत हुसैन के अलावा जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और संसद पर हमले का आरोपी SAR गिलानी भी मौजूद थे। इस मामले में अक्टूबर 2023 में उपराज्यपाल ने IPC की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोनों आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए CRPC की धारा 196 के तहत मंजूरी दी थी। 14 जून को इस बारे में राजनिवास की तरफ से जारी प्रेस नोट में लिखा है, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA की धारा 45(1) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। FIR संख्या 258/2010 दिनांक 29/11/2010 के तहत IPC की धारा 124A/153A/153B/504 और 505 और 13 UAP अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया था। मामले में FIR सुशील पंडित द्वारा 28/10/2010 को की गई शिकायत पर दर्ज की गई थी। इससे पहले उपराज्यपाल ने अक्टूबर 2023 में IPC की धारा 153A और 153B और 505 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उपर्युक्त आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए CRPC की धारा 196 के तहत मंजूरी दी थी। अरुंधति रॉय और हुसैन ने 21/10/2010 को LTG ऑडिटोरियम कोपरनिकस मार्ग नई दिल्ली में आजादी एकमात्र रास्ता के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे। सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई और जिन पर बात की गई थी उनमें कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रचार किया गया था। सम्मेलन में भाषण देने वालों में सैयद अली शाह गिलानी,
SAR गिलानी, सम्मेलन का संचालक और संसद हमले का मुख्य आरोपी, अरुंधति रॉय, डॉक्टर शेख शौकत हुसैन और माओवादी समर्थक वरवर राव शामिल थे। सवाल है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और सत्ता के विरोध की कोई बाउंड्री लाइन भी होगी कि नहीं। कश्मीर पर दिया गया मैडम अरुंधति रॉय का कथित भाषण हेट स्पीच से भी परे एक विभाजनकारी और अलगाववादी आंदोलन को हवा देने वाला है। एक तरफ हम POK पर अपना दावा करते रहे हैं और दूसरी तरफ अरुंधति रॉय मैडम कश्मीर को ही भारत का हिस्सा मानने से इनकार करती रही है। इस तरह के फ्रीडम ऑफ स्पीच और विघटनकारी आंदोलन दुनिया के किस देश के नागरिक अपने देश में कर रहे हैं? क्या इसकी जानकारी कोई देशभक्त देगा क्या? गलत होता है, चाहे वह एक आम आदमी के मुंह से निकले या किसी बुद्धिजीवी के मुंह से। और हर गलत जब अपराध की श्रेणी में आ जाता है तो देश के कानून के तहत उसका ट्रायल जरूरी है। बहरहाल आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, खबरवाल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।